मैनिक्योर की परिभाषा, हाथों और नाखूनों की सफाई, आकार देना, क्यूटिकल्स की देखभाल और सुंदरता बढ़ाने की प्रक्रिया को मैनिक्योर कहते हैं। हो गया। पेडिक्योर, अब लिखेंगे पेडिक्योर। पैरों और पैर की सफाई, नाखूनों की सफाई, मृत त्वचा को हटाना मीन्स जो डेड स्किन होती है उसको हटाना, क्यूटिकल्स की देखभाल और पैरों को स्वस्थ व सुंदर बनाने की प्रक्रिया को पेडिक्योर कहते हैं। दोबारा से बोलो। पैर और पैर की नाखूनों की सफाई, डेड स्किन को हटाना, क्यूटिकल्स की देखभाल और पैरों को स्वस्थ व सुंदर बनाने की प्रक्रिया को पेडिक्योर कहते हैं। सफाई करना, नाखूनों को आकार देना और उन्हें स्वस्थ रखना, नाखूनों को आकार देना और उन्हें स्वस्थ रखना, डेड स्किन को हटाना, डेड स्किन को हटाना, नंबर 4 ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। ब्लड सर्कुलेशन से तो होता है ना, हमारी बॉडी में जो भी कुछ होता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, हाथों और पैरों को मुलायम, हाथों और पैरों को मुलायम, स्वस्थ और आकर्षक बनाना, हाथों और पैरों को मुलायम, स्वस्थ और आकर्षक बनाना। नंबर 6 मैनिक्योर पेडिक्योर, हमारे तनाव को कम करके, नंबर 6 मैनिक्योर पेडिक्योर हमारे तनाव को कम करके हमें आराम प्रदान करते हैं। हमें आराम प्रदान करते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे हम लाभ। अब हम इसमें लिखेंगे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। हमारे जो नेल्स होते हैं वे मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। नाखूनों को मजबूत और स्वस्थ रखता है। नाखूनों को मजबूत और स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट, त्वचा मुलायम और साफ रहती है। जो हमारी हाथों पैरों की स्किन होती है वो मुलायम और साफ रहती है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। रक्त संचार में सुधार होता है। रक्त संचार में सुधार होता है। हाथों और पैरों की सुंदरता बढ़ती है।
हाथों और पैरों की सुंदरता बढ़ती है। अभी जो चीज़ें लिखवाई वो समझ में आई? कोई सा ऐसे स्टेप होगी जो समझ में ना आया हो, दोबारा से पूछ सकते हो। सबको समझ आ गया? आवाज़ नहीं आई। सबको समझ आ गया? अब लिखेंगे हम स्टेप्स। नंबर 1 क्लींजिंग, ब्रैकेट में सफाई। मैं आपको इसमें ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी कि हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लिख लिया क्लींजिंग। सेकंड नंबर पर लिखेंगे नेल शेपिंग। सेकंड नंबर पर नेल्स शेपिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे नाखूनों को आकार देना। नाखूनों को आकार देना। थर्ड पर लिखेंगे हम क्यूटिकल्स केयर। क्यूटिकल्स केयर, ब्रैकेट में लिखेंगे क्यूटिकल्स की देखभाल। नंबर 4 पर लिखेंगे हम स्क्रबिंग। नंबर 4 पर लिखेंगे हम स्क्रबिंग, स्क्रब करना। नंबर 5 पर लिखेंगे हम मसाज, ब्रैकेट में मालिश करना। पेन नहीं चल रहा, इसको ऐसे करो, पेन को देखो, पेन को ऐसे आगे से करो, सांस खींचते हैं ना, खींचो फिर चलेगा। नंबर 6 पर मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग करना। 7 पर नेल्स पॉलिश एप्लीकेशन। नंबर 7 नेल्स पॉलिश एप्लीकेशन, नेल्स पॉलिश लगाना। ये हमारी नॉर्मल मैनिक्योर पेडिक्योर की थ्योरी है। अदरवाइज अगर हम किसी अलग अलग ब्रांड की, हर एक ब्रांड ने अपनी एक अलग से मैनिक्योर पेडिक्योर किट निकाली हुई है, सबकी अलग अलग मैनिक्योर पेडिक्योर किट आती है, आप उनको ले सकते हो। अरोमा मैजिक की बहुत अच्छी है, स्किन सीक्रेट की बहुत अच्छी है, O3 की बहुत अच्छी है। ये कुछ ब्रांड्स है जिनमें आप नॉर्मल से लेके हाई ब्रांड में भी है। अब तो कास्मारा ने भी निकाल दी है मैनिक्योर पेडिक्योर की। सबके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, आप उनको उस पर रीड करेंगे क्योंकि सब पे उसकी लिखा हुआ आता है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, सब कुछ आप पढ़ोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन करोगे, सब कुछ उस पर आता है स्टेप्स लिखे हुए। तो आप पहले उसको अच्छे से रीड करोगे। ऐसा नहीं है कि बस इसमें तो मैम ने तो हमें 2 स्टेप्स लिखवाए हुए हैं कि मसाज करनी है और स्क्रब करना है। नहीं, नॉर्मल में भी जेल भी आता है, पैक भी आता है, टोनर भी आता है, पील भी आता है, ठीक है, सब कुछ आता है। तो इसलिए ये नहीं है कि मैम ने तो हमें 2 ही चीज़ लिखवाई थी तो हमें 2 ही चीज़ करनी है। नहीं, आप जो भी किट यूज़ करोगे, ये तो मैंने आपको एक तरह से इसकी डेफिनेशन लिखवाई है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल जब हम आप लोगों को दिखाएंगे करके, जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो हम भी तो उसमें सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आपकी नहीं लिखवाई गई, मैं अभी लिखवाऊंगी। जैसे आपको सोल्ट चाहिएगा, अमोनिया चाहिएगा, हाइड्रोजन चाहिएगा, लेमन चाहिएगा, शैम्पू चाहिएगा, सोल्ट चाहिएगा, ठीक है ना, बॉल्स चाहिएगी, लीव्स चाहिएगी, वो तो मैंने अभी तक इसमें लिखवाई नहीं है, ठीक है। जब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे वो सारी चीज़ें आपकी उसमें आएगी, ठीक है। थोड़ा थ्योरी में और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो,
नंबर 1, हमें ग्लव्स पहनकर करना चाहिए। नंबर 2, हमारे सभी टूल्स सैनिटाइज होने चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में आपके पास में सैनिटाइज़र नहीं है तो उन्हें आप ना गर्म पानी से वॉश कर सकते हो, बॉयल भी कर सकते हो, ठीक है। सैनिटाइज होने चाहिए, ऐसे नहीं है उसके भी ये यूज़ कर दिया ये यूज़ कर दिया, या फिर आप उनको क्लीन करके रखो। हाइजीन सामने वाले के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, खुद के लिए भी होती है। अगर उसे बीमारी लगेगी तो आपको भी तो लगेगी। नंबर 3, हाथ में कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। हाथों में किसी भी प्रकार का मेटल नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जर्म्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। जर्म्स को अट्रैक्ट करता है। हो गया। नंबर 3 वो 4 पे आए ना। क्यूटिकल्स को बहुत ज़्यादा नहीं कट करना चाहिए। अगर हम क्यूटिकल्स को ज़्यादा कट कर देते हैं तो ब्लड आता है। हाँ, क्यूटिकल्स को ज़्यादा कट करने से ब्लड आता है। कस्टमर को तो दुख होता ही है, फिर आपका जो सामने वाले के ऊपर आपकी जो इमेज होती है वो ख़राब होती है। सामने वाले की नज़रों में आपकी इमेज भी ख़राब होती है। स्किन पर कोई भी घाव या संक्रमण हो, स्किन पर कोई भी घाव या संक्रमण हो तो मैनिक्योर पेडिक्योर ना करें। स्किन पर कोई भी घाव या संक्रमण हो तो मैनिक्योर पेडिक्योर ना करें। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आ गया? 6। साफ तौलिया, 6 नंबर, साफ तौलिया और ताज़ा पानी उपयोग में ले, इस्तेमाल करें। साफ तौलिया और ताज़ा पानी ही इस्तेमाल करें। लिख लिया? हिंदी में लिखेंगे हम आवश्यक सामान ना, जो जो जरूरी सामान है। नंबर 1, ग्लव्स। सेकंड, नेल कटर। थर्ड, नेल फाइलर। नेल फाइलर फॉर नेल पुशर। नेल पुशर। नेक्स्ट, नेल ब्रश। नेक्स्ट, फुट वॉश। फुट वॉश। नेक्स्ट, शैम्पू। शैम्पू हमारा वाइट ही होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अदर कलर का डाल सकते हो, बट कोशिश करो कि वाइट ही हो। नेक्स्ट, गुनगुना पानी। नेक्स्ट, क्यूटिकल क्रीम। गुनगुना पानी। नेक्स्ट, क्यूटिकल क्रीम।
नेक्स्ट मसाज क्रीम, नेक्स्ट हैंड एंड फुट जेल, हैंड फुट जेल, नेक्स्ट जेली, जेली, नेक्स्ट हैंड एंड फुट पैक, हैंड एंड फुट पैक, नेक्स्ट टॉवल, नेक्स्ट मॉइस्चराइजर, नेक्स्ट नेल पेंट रिमूवर, नेक्स्ट ड्राई स्क्रबर, नेक्स्ट कॉटन, नेक्स्ट नेल पेंट। ये सभी चीज़ें हमें मैनिक्योर पेडिक्योर में चाहिए होती है। क्या? अमोनिया हाइड्रोजन, हाँ अमोनिया हाइड्रोजन भी लिखो उसमें। अमोनिया, सोल्ट तो लिखवा दिया ना, हाइड्रोजन मैनी पैडी सोल्ट, अमोनिया, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट मैनी पैडी सोल्ट, नेक्स्ट एक्टिवेटर, बस लेमन। पहले लेमन डालते थे, लेमन इसलिए होता था क्योंकि हमारे पास ना इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेमन आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं लिख सकते, आप डाल भी सकते हो, है ना। अगर आप फ्रूट मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हो तो उसमें ओरिजिनल फ्रूट्स करके भी डाले जाते हैं, ठीक है। आजकल आने लगा है, थोड़ा आयुर्वेदिक चलने लगा है। अगर कोई आयुर्वेदिक करा रहा है तो आप उसमें आयुर्वेदिक चीज़ें डालोगे, जो उसका टब होता है, ठीक है। आप इसमें पेटल्स भी डाल सकते हो, जो आपकी रोज़ पेटल्स होती है वो भी डाल सकते हो, ठीक है। आपको अपना चीज़ें अच्छी दिखानी है, आप अपनी चीज़ों को अच्छी दिखाने के लिए आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें कुछ भी इंक्रीज़ कर सकते हो बट डिस्क्रीज़ कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको चाहिएगी ही चाहिएगी, आप कम चीज़ों में कर दो आप चाहे तो आप लोग ना कर सकते हो इससे कम सामान में भी मैनिक्योर पेडिक्योर, लेकिन क्या आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा? अब आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी, आपको सब पता है कि ये चीज़ें होती है। अगर आपने अपने क्लाइंट का आधे में काम कर दिया, आप क्लाइंट को नहीं पता, वो बेचारा चला गया अपना करा के, उसको भले ही अच्छा फील हुआ है, अगर वो नेक्स्ट किसी सलून पे जाएगा, उसे वहाँ पे इससे अच्छा मिला तो वो क्या आपके पास आएगा दोबारा? अपने मन में भी तो रिग्रेट रहेगा ना कि यार इतना सारा होना था, मैंने इतने कम में कर दिया, पता नहीं नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए अपना काम अच्छे से करो।